खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। एक ऐसा मौजू जो हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, ज़हनी सेहत। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में नौजवान रहनुमा यानी आप जैसे लोग इस खामोश बहरान से निपटने में और एक मुस्बत तब्दीली लाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो चलें इस अहम सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये वो एहसास है जो पाकिस्तान में लाखों लोग हर रोज़ महसूस करते हैं। वो लोग जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से एक ऐसी थकन का बोझ उठाए हुए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। आज हमारा मकसद इसी खामोशी को तोड़ना है और इस पर खुलकर बात करना है। तो किसी भी मसले की वकालत करने से पहले ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम असल में किस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़हनी सेहत का बहरान एक ऐसी खामोश हकीकत है जिसे उजागर करने की फौरी ज़रूरत है। अच्छा, तो जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो उसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ ज़हनी बीमारी का ना होना नहीं है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें हम अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं, ज़िंदगी के आम दबाव का मुकाबला कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी में एक मुस्बत किरदार अदा कर पाते हैं। ये हमारी सोच, हमारे एहसासात और हमारे आमाल की बुनियाद है। अब ज़रा इस मसले की वसत को समझें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2 करोड़ 40 लाख जिंदगियां हैं, ये कहानियां हैं। ये हमारे दोस्त, हमारे ख़ानदान के अफराद और हमारे हम जमात हो सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोग खामोशी से इस जिद्दोजहद से गुजर रहे हैं। और इन 2 करोड़ 40 लाख लोगों की मदद के लिए हमारे पास माहिर नफ्सियात कितने हैं? सिर्फ 400 के करीब। ये फ़र्क, ये खला इस बुरहान की संगीनी को वाज़े करता है और ये बताता है कि कम्युनिटी की सतह पर बेदारी और मदद की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये खलास सिर्फ माहिरीन की कमी की वजह से नहीं है। हमारे माशरे में सकाफती बदनामी, गलत फहमियाँ और देही इलाकों में सहूलियत की अदम मौजूदगी जैसी बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। यही चीज़ें हैं जो लोगों को मदद मांगने से रोकती हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन और नौजवान इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। एक मौसर वकील बनने के लिए सबसे पहली और सबसे अहम महारत यह है कि हम उन अलामात को पहचान सकें जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि कोई शख्स मुश्किल में है। ये वो पहला कदम है जो जिंदगियां बचा सकता है। तो वो कौन सी आम अलामात हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए? मुसलसल उदासी या चिड़चिड़ापन, दोस्तों और ख़ानदान से दूर रहना, नींद या खाने पीने की आदत में अचानक कोई बड़ी तब्दीली, या नाउमीदी और बेबसी की बातें करना। ये सब इस बात के इशारे हो सकते हैं कि कोई शख्स अंदरूनी तौर पर जिद्दोजहद कर रहा है और उसे हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी मदद फराहम की जाए उतना ही बेहतर नतीजा निकलता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटे पौधे को अगर वक्त पर पानी दिया जाए तो वो एक मजबूत दरख्त बन जाता है। इब्तिदाई मदद भी किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है और बहाली के सफ़र को बहुत आसान बना सकती है। अब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचते हैं, हम अपने तालीमी इदारों में, अपने घरों में और दोस्तों के हलकों में एक ऐसा महफूज माहौल कैसे बना सकते हैं जहां लोग बगैर किसी खौफ के अपनी मुश्किलात का इजहार कर सकें? ऐसा माहौल बनाने का सबसे बड़ा जरिया हमारे अल्फाज और हमारे रवैया है। जिस तरह से हम ज़हनी सेहत के बारे में बात करते हैं वो या तो फासले पैदा कर सकता है या फिर हमदर्दी के पुल बना सकता है। हमारे अल्फाज में बहुत ताकत होती है। आइए देखते हैं कि ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे फ़र्क डाल सकता है। वो पागल है कहने के बजाय हम कह सकते हैं वो एक ज़हनी सेहत की हालत का सामना कर रहा है। इससे हम शख्स को बीमारी से अलग कर देते हैं। उसने खुदकुशी कर ली कहने के बजाय, जो एक इल्ज़ाम की तरह लगता है, हम कह सकते हैं उसका इंतकाल खुदकुशी से हुआ। ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ बदनामी को कम करती हैं और हमदर्दी को फ़रोग़ देती हैं। अक्सर हमारे लिए अपने बुजुर्गों से इन मौज़ूआत पर बात करना मुश्किल होता है, तो यहाँ एक अमली गाइड है। डिप्रेशन जैसे तिब्बी अल्फाज के बजाय दिल का बोझ या ज़हनी परेशानी जैसे इस्तारे इस्तेमाल करें। उनके ईमान की अहमियत को तस्लीम करें और इस बात पर जोर दें कि ज़हनी सुकून पूरे ख़ानदान की भलाई के लिए ज़रूरी है। हमारा मकसद तशख़ीस करना नहीं है बल्कि सिर्फ हिमायत फराहम करना है। तो जब हमें लगे कि कोई दोस्त या अजीज़ मुश्किल में है तो हम अमली तौर पर क्या कर सकते हैं? ये सेक्शन इसी बारे में है कि एक अच्छे और मुआवन साथी का किरदार कैसे निभाया जाए। तो हम मदद कैसे करें? सबसे पहले सिर्फ सुनें, बगैर किसी फैसले के, बगैर मशवरे दिए। एक सादा सा सवाल, क्या तुम ठीक हो, बहुत ताकतवर हो सकता है। उनके जज्बात को कम करने से गुरेज करें, जैसे ये कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे अहम बात, उनकी प्राइवेसी का एहतराम करें और उन्हें याद दिलाएं कि पेशावराना मदद लेना एक बहुत अच्छा कदम है। और ये पैगाम सिर्फ इस शख्स के लिए नहीं जो मुश्किल में है, बल्कि मदद करने वाले के लिए भी। हमें ये समझना और समझाना होगा कि मदद तलब करना एक बहुत बहादुराना कदम है।
अब तक हमने मसले को समझा और मदद करने के तरीके सीखे। आखिरी और सबसे अहम हिस्सा ये है कि इस इल्म को अमल में कैसे लाया जाए और तब्दीली का एक फ़ाल मुहर्रिक कैसे बना जाए। देखें, तब्दीली हमेशा बड़े इकदामात से नहीं आती, ये छोटे ठोस इकदामात से शुरू होती है। आज ही अपनी ज़िंदगी में किसी एक शख्स से उसका हाल पूछें, किसी एक जहनी हालत के बारे में मज़ीद पढ़ें, जो सीखा है उसे कम अज़ कम 3 लोगों से शेयर करें, और जब कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल करे तो नरमी से उसकी इस्लाह करें। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मदद दस्तयाब है। हर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की सहूलियात होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और यहाँ तक कि काबिल-ए-एतमाद मजहबी रहनुमा भी इब्तदाई मदद फराहम कर सकते हैं। अहम बात यह है कि पहला कदम उठाया जाए। ये आलमी इदारा सेहत का एक बहुत ताकतवर बयान है। हम जिस्मानी और जहनी सेहत को अलग नहीं कर सकते। हकीकी सेहत वही है जिसमें दोनों शामिल हों। ये इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। तो आखिर में ये सवाल हर एक के लिए है, तब्दीली लाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? इस पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर बड़ा सफ़र एक ही कदम से शुरू होता है। शुक्रिया।